हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो आप सबका फिर से वेलकम है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे। ठीक है, ये है वीडियो किसी ने कमेंट करके बताया था, बोला था कि लीगल मैटर पे कोई वीडियो बनाइए जिसमें पंक्चुएशंस और स्मॉल कैपिटल लेटर्स और कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस हमें मिल सकें। कैसे, जैसे पंजाब हरियाणा का आने वाला एग्ज़ाम 27 तारीख को होगा, तो वो कैसे होगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से ले लीजिए जो आपके लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, ट्राई तो हम यही करेंगे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है पैसेज जो कि डिक्टेशन में आएगा। इसको मान के चलिए, आएगा नहीं ये डिक्टेशन, लेकिन इसको मान के चलिए कि ये डिक्टेशन है। हमने गलत बोल दिया कि ये डिक्टेशन आएगा। ठीक है, तो ये द पेडिशनर से मान लीजिए पैसेज शुरू हो रहा है। तो ये देखिए, एलएलबी ऑनर्स क्यों है कैपिटल में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है। सारे सब्जेक्ट के नाम कैपिटल्स में होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में ही शुरू होते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्योंकि प्रॉपर नाउन है, यूनिवर्सिटी का नाम है, इसलिए ये कैपिटल में होगा। ठीक है, वाराणसी भी कैपिटल होगा। अब देखिए, आइए चलते हैं। एलएलबी ऑनर्स ये सब हो गया। रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी, अब रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, तो ये किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल है। रिस्पोंडेंट डैश यूनिवर्सिटी, मतलब ये यूनिवर्सिटी ही रिस्पोंडेंट है इस पूरे मैटर में। ठीक है, इसलिए रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल में है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इसी के बारे में बात हो रही है ना, इसका नाम भी ऊपर दिया हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, फुल स्टॉप के बाद जो स्पेस है और उसके बाद मैटर शुरू होता है। ये यहाँ पे इसको कैपिटल होना चाहिए, ये है आपका स्मॉल में। ठीक है, तो इसको कैपिटल कर देते हैं। हमने आपसे अच्छा ठीक है बोला नहीं था, बोल देते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हुए आपको बताते हुए इसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अभी ऐसे ही मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए, कहाँ थे हम? ठीक है, द पेडिशनर और ये सब हो गया। फुल स्टॉप के बाद स्पेस जो हमने आपको बताया था उसको याद कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी लाइन होती है। ठीक है, और ये देखिए, ये पूरे कोर्स का एग्जामिनेशन, कोर्स का नाम है, उसका एग्जामिनेशन है, इसलिए ये कैपिटल में है। एलएलबी ऑनर्स कोर्स एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक सेशन। एकेडमिक सेशन इसलिए कैपिटल में होता है क्योंकि प्रॉपर इस एकेडमिक सेशन की 2018-2019 की बात हो रही है इस मैटर में, इसी का ये लीगल मैटर है। ठीक है, मतलब इस पे चल रहा है। इस टाइम पीरियड में जो कुछ बवाल हुआ होगा या कुछ जो भी बातें निकली होंगी, उसके लिए इसको कैपिटल में किया गया है। कैपिटल में करने का मतलब ये होता है कि हमको मैटर में समझ में आए, क्योंकि जजेस क्या होते हैं ना कि जब स्टेनो को टाइप करवाते हैं या कुछ देते हैं तो वो हाईलाइटेड इसलिए होता है ताकि उनको पता चले कि ये किसके बारे में बात हो रही है उस जगह पे, प्रॉपर जगह पे, ताकि उस पर वो फोकस कर सकें। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें इसलिए भी कैपिटल जजेस करवाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो जज कैपिटल करवा देते हैं। ठीक है, जो नहीं भी होती हैं वो भी कैपिटल हो जाती हैं, लेकिन वो जॉब लगने के बाद का प्रोसीजर है। ठीक है, उसके पहले एग्ज़ाम के लिए ये नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं, जो भी जिसके बारे में बात हो रही है वो सारी चीज़ें पर्टिकुलरली कैपिटल्स में आ जाती हैं। ठीक है, तब देखिए पैरा हो गया। पैरा, अब देखिए पैरा जो अब आपसे बोला जाएगा तो नॉर्मल पैरा ही है। आप टैब प्रेस कर दोगे, पैरा आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टैब दाब के पैरा आपको करना है। अब देखिए, सिद्धार्थ खरे ये नाम है, तो ये जाहिर सी बात है कैपिटल होगा। अब इसके बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो ये कॉमन चीज़ है कि नाम के बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद डेजिग्नेशन आती है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए फॉर एग्जांपल क्या दिया है, श्री सिद्धार्थ खरे कॉमा लर्नेड काउंसिल, मतलब सिद्धार्थ खरे कोई काउंसिल हैं, कोई वकील हैं। लर्नेड मतलब ज्ञानी है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी पोस्ट है कि ये क्या है, डेजिग्नेशन है। तो डेजिग्नेशन के पहले जब भी किसी का नाम आता है और डेजिग्नेशन आता है, जैसे डिक्टेशन में बोला जाएगा सिद्धार्थ खरे लर्नेड काउंसिल असिस्टेड बाय श्री कमलेश कुमार यादव, तो सिद्धार्थ खरे के बाद कॉमा लग जाएगा और उसके बाद डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक, वैसे वहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप दोनों चीज़ें बोली जाएंगी,
और वो लोग शायद डिक्टेशन के में प्रोनाउंस मतलब अनाउंसमेंट कर भी देंगे कि हम जो जो बोलेंगे आपको उतना ही लिखना है, अपने से कुछ नहीं करना है। ऐसा वो बोल भी सकते हैं, अभी तक ऐसा ही हुआ है। इसके पहले उन्होंने बताया था जितना हम बोलेंगे आपको उतना ही लिखना है। तो आप लोग परेशान इसमें मत होइएगा कि हमको अपने से भी कुछ लगाना है या नहीं लगाना है। ये हम और बाकी इन्फॉर्मेशन ये आपके काम आएगी आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, स्किल के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको क्लियर हो सके कि कॉमा कहाँ कहाँ लग सकता है। तो नाम के बाद कॉमा लगेगा। देखिए उसके बाद लर्नर काउंसिल फिर से आ गए, ठीक है। और क्या है इसमें बताने वाली चीज़, यूनिवर्सिटी हो गया। अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रूल्स जिसके साथ भी आता है वो भी मैक्सिमम 90% कैपिटल्स में होता है, क्योंकि रूल्स के बारे में अगर रूल्स लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी रिलेवेंट रूल के बारे में बात हो रही है, कोई गाइडलाइन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसी प्रॉपर सेक्शन, मतलब जो भी जैसे 1958 या 1998 रूल्स के बारे में कुछ बात होती है तो वहाँ पे रूल्स कैपिटल्स में आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, मतलब इसकी कोई गाइडलाइन होगी, उनको डिनोट करने के लिए यहाँ पे इन सबको कैपिटल्स में किया गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद और कुछ भी है, देखिए एफोरसेड रूल्स मतलब पहले बताए हुए, ऊपर बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, इसलिए ये रूल्स भी कैपिटल में है। फिर फुल स्टॉप के बाद स्पेस दिया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से आपको इसे समझना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एकेडमिक सेशन के साथ कोई नंबर नहीं आया है, इसीलिए स्मॉल है, ठीक है। यहाँ जनरली एकेडमिक सेशन की बात हो रही है, ठीक है। द अटेंडेंस क्राइटेरिया वॉज चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन। अगर यहाँ एकेडमिक सेशन 2018 या 19 होता तो ये कैपिटल फिर से हो जाता, लेकिन इस यहाँ पे नंबर कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए इसको स्मॉल में लिखा गया है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्दर देयरफॉर हो गया, और कुछ वर्ड्स चलिए आते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। फर्दर के बाद कॉमा है, हमेशा फर्दर के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। और देयरफॉर अगर बीच में आता है किसी, अभी देखिए इसमें कहीं आएगा, तो देयरफॉर के पहले भी कॉमा होता है और देयरफॉर के बाद भी कॉमा होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन फाइनलाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेंडेंस वॉज आर्बिट्रेरी, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं थी, ठीक है। पर कॉन्ट्रा के बाद भी कॉमा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर कॉन्ट्रा, फर्दर, इसके बाद भी कॉमा होता है। देखिए श्री BK उपाध्याय कॉमा दिया है। लर्नेड सीनियर काउंसिल, आज ही किसी ने कमेंट किया था कि सीनियर काउंसिल कैपिटल होगा कि नहीं, तो लर्नेड के बाद अगर सीनियर काउंसिल आता है तो सीनियर कैपिटल होगा, ठीक है, काउंसिल स्मॉल होगा, ओके। लर्नेड हर जगह लर्नेड स्मॉल ही होता है, लर्नेड कैपिटल नहीं होता है जब तक कि फुल स्टॉप के बाद ना आए, ओके। देखिए मिस पूजा अग्रवाल के बाद फिर से कॉमा है, फिर लर्नेड काउंसिल है। रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, वही रिस्पोंडेंट है, इसीलिए उसको कैपिटल किया गया है, ठीक है। और क्या है, और तो इस मैटर में जो भी कुछ रहेगा वो हम आपका कवर करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैपिटल में है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स आया है। लीगल में फ़ायदा इसी चीज़ का रहता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, उनका जो तरीका होता है वो भी रिपीट होता है। अच्छा ये देखिए बिफोर दिस कोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इस दोनों एक ही बन गए, यहाँ पे देयर रिकॉर्ड्स आना चाहिए, ठीक है, इसमें स्पेस देनी है। एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग्स एंड देयर रिकॉर्ड्स बिफोर दिस कोर्ट, ठीक है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये बिफोर दिस कोर्ट के बाद अब हमने आपको अक्सर डिक्टेशन के बीच में बताया है ना, ऑफ दिस कोर्ट, टू दिस कोर्ट, एंड दिस कोर्ट, बिफोर दिस कोर्ट, बाय दिस कोर्ट। जब भी दिस कोर्ट आता है तो कोर्ट कैपिटल होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कोर्ट को बताया जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे देखिए बिफोर दिस कोर्ट में सी जो है कैपिटल में है, ठीक है। अब देखिए पैरा हो गया है, पैरा के बाद डिग्री कोर्स, ये सब नाम है LLB ऑनर्स डिग्री कोर्स, इसलिए ये कैपिटल में है।
इसकी जो इंटेंसिटी है ना, इसको समझिएगा कि ये डिग्री कोर्स क्यों कैपिटल में है पूरा, क्योंकि ये नाम के साथ जुड़ा हुआ है ना, LLB ऑनर्स डिग्री कोर्स, मतलब ये एक नाम दिया हुआ है उसको, इसलिए ये कैपिटल्स में लगा हुआ है, ठीक है। और हाँ, एब्रिविएशन हमेशा कैपिटल्स में होते हैं, छोटा कभी मत कर दीजिएगा। देखिए एकेडमिक सेशन 2016-17 की बात आ गई, तो यहाँ पे एकेडमिक सेशन कैपिटल्स में हो गया, क्योंकि जब नंबर्स आ जाते हैं तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। और जुलाई, अच्छा जुलाई में यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जुलाई 2018 है, कोई भी मंथ के बाद कोई ईयर आता है ना, तो मंथ के बाद लग जाता है कॉमा। यहाँ पे हम कॉमा लगा नहीं है, हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये देखिए कॉमा लग गया, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, जुलाई के बाद किसी भी महीने के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद ईयर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें कुछ और है, यहाँ स्पेस देना है, LLB ऑनर्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ऑनर्स की, ठीक है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये पूरा कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात हो रही है LLB ऑनर्स के, ठीक है। ड्यू टू पॉसिटी टू ऑफ अटेंडेंस लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डी बार्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। देखिए अटेंडेंस रूल्स फिर से आ गया, अटेंडेंस का जो रूल्स है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए रूल्स कैपिटल्स में है, ठीक। और तो ये सारी चीज़ें इसमें, एनेक्सर हमेशा जब भी आएगा कैपिटल में होगा, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, ठीक है। एनेक्सर जब एनेक्स है तो ये पास्ट टेंस है, एनेक्स पास्ट टेंस तो कैपिटल में होगा नहीं। एनेक्सर एक तरीके से नाउन को ही डिनोट करता है, ठीक है, क्योंकि ये एनेक्सर 2 का मतलब ये होता है कि किसी डॉक्यूमेंट के साथ हमने कुछ जोड़ा हुआ है और उसका नाम हमने दिया है पेज नंबर 2, मतलब एनेक्सर 2। कोई भी डॉक्यूमेंट लीगल वर्ल्ड में कोई भी फाइल के साथ कुछ अटैचमेंट किया जाता है तो उसको एनेक्सर का नाम दिया जाता है, ठीक है। एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, मतलब पेज 1, पेज 2, पेज 3 उसके साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको कैपिटल्स में दिया जाता है, ठीक। ताकि कैपिटल में देने से जज साहब ये समझ सकें कि भाई एनेक्सर ये कौन से पेज में या कौन से अटैचमेंट में ये डिटेल या चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेगा डायरेक्ट जाके, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी कैपिटल्स में है, क्यों है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी आएगा सब कैपिटल हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ हो गई, देयरफॉर वगैरह हमने आपको बता दिया था। देखिए ये कोट है, इन्वर्टेड कॉमा को कोट कहते हैं। अगर ये डिक्टेशन के दौरान आ रहा है, द डॉक्यूमेंट मियरली रिकॉर्ड्स दैट कोट ए मीटिंग वॉज हेल्ड, तो कोट का मतलब इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। कोट ए मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 27/11/2018, पूरा यहाँ पे बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जब एजिटेशन पे हम आएंगे तो बोलेंगे डी कोट फुल स्टॉप, इसका मतलब एजिटेशन के बाद रुक गया है मामला और फुल स्टॉप लग गया है। डी कोड का मतलब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है, ठीक है। अब देखिए डीन ऑफ, अलोंग विद द डीन ऑफ स्टूडेंट्स, डीन अपने आप में एक पोस्ट होती है, ठीक है, जो कुलपति होते हैं उनको डीन कहते हैं शायद, है ना। एंड चीफ प्रॉक्टर, ये सब डेजिग्नेशन है, इसीलिए ये सब के सब कैपिटल्स में होंगे, ठीक है। अराइव्ड और क्या है, और कुछ खास इसमें बताने के लिए शायद नहीं है। ये टाइप जिसने भी किया है ना, सब गड़बड़ किया है, बहुत मिस्टेक है इस मैटर में, तो बच्चा बेचारा नालायक निकल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। द यूनिवर्सिटी अनइक्वीवोकली स्टेट्स दैट द अटेंडेंस स्ट्रिक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब कैपिटल्स में। तो मतलब आपने क्या समझा इससे, कुछ तो नॉलेज इसमें मिली होगी आपको, बहुत सारी चीज़ें आपकी, काफ़ी कुछ अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो इसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर, देयरफॉर, पर कॉन्ट्रा, है ना, इस टाइप के जितने भी थोड़े अजीब से सुनने या दिखने वाले वर्ड्स हैं उनके सामने लग जाएगा क्या, कॉमा। थोड़ा सा आप और ऑब्जर्व करोगे अपने मैटर को टाइप करने के दौरान, या फिर टाइप करने के दौरान नहीं, किसी मैटर को उठाओगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी जो लीगल जिसमें जजमेंट्स हैं, तो उसमें थोड़ा ऑब्जर्व भी किया करो आप लोग कि किसके बाद कॉमा लगा हुआ है, किसके बाद नहीं लगा हुआ है,
ठीक है। जैसे हमने ये कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, मैटर इसीलिए निकाल के हमने आपको बताया, रैंडम मैटर निकलवा दिया था हमने, तो हमने सोचा कि इसकी वीडियो बना के आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर कर दें, बाकी किसी मैटर पे हम और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर कर दें। ओके, तो ये है, इसलिए आपको हमने दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ एग्ज़ाम से पहले कि लीगल मैटर को कैसे आपको टाइप करना है और कैसे उसको आपको मिस्टेक्स कम करनी है, ठीक है। कोशिश यही है कि कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम आपको बता सकें कि कहाँ डिफरेंस करना है, कहाँ नहीं करना है। कुछ चीज़ें आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा तो काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत लाइट होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइएगा। और एमपी हाई कोर्ट की डिक्टेशन, एमपी हाई कोर्ट में कौन सी स्पीड में आने वाला है, जो भी एमपी हाई कोर्ट का बंदा सुन रहा होगा ये डिक्टेशन या ये वीडियो देख रहा होगा, वो कमेंट में हमें बता दे कि क्या स्पीड में डिक्टेशन आ रहा है, तो हम उसकी डिक्टेशंस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और कुछ खास नहीं है, सीनियर स्केल के लिए हम आप लोगों को अगर एक्सेल की वीडियोस चाहिए हों तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एक्सेल की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ताकि और जिनका नहीं हुआ है ना सीपीटी में अभी, जिनके 4 नंबर आए हैं या जिनके 0 आए हैं, तो वो लोग टेंशन मत लें बिल्कुल भी। अब जिसके 0 आ रहे हैं उसका हमें तो पता है कि उसने किया तो होगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 0 कर दिया उन्होंने, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन की शुरुआत ही कुछ गलत स्टेप से हो गई होगी, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत ही गलत स्टेप से हो गई होगी, जिसकी वजह से मार्क्स 0 आए। क्योंकि 0 तो किसी के नहीं आने चाहिए थे, सबको सब कुछ आता था, बस कुछ शुरुआत से ही अगर किसी ने गलत कर दिया है ना, तो मार्क्स उन्हीं के 0 कटे, 0 आए हुए हैं, उन्होंने पूरी टेबल को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक है। तो जिनका अगर नहीं हुआ है या 4 नंबर आए, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि 2 एग्ज़ाम्स अभी और भी बचे हुए हैं। एक सीनियर स्केल का है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, और एक 2 साल पहले जो ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था, जिसको अभी फिर से रीओपन किया गया था, 7 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी, इसका और सीनियर स्केल का एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। एक तो ये सीपीटी, जिन्होंने तीनों फॉर्म भरे हैं, उनको तो 3 बार देने का मौका मिलेगा, और जिनका ये ख़राब हो गया है वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सीपीटी उसका भी दे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक तरीके से इसको ये लीजिए कि आपको सीपीटी को आपने चख लिया, ठीक है। कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, क्या तरीके होते हैं, वो सब चीज़ आपने एक बार अपने आप को रिव्यू कर लिया, देख लिया, तो अब दूसरे एग्ज़ाम में आपको छक्का लगाना है, चौके से भी काम नहीं चलने वाला, ठीक है। छक्का लगाना है और लग जाएगा, गारंटी के साथ लग जाएगा। होता भी यही है ना, छोटा बच्चा पहले क्या करेगा, चलना सीखेगा, बार बार गिरेगा, फिर तो अपने पैरों पे चलेगा, वरना उसका वो चलना सीखेगा कैसे, है ना। तो जब आप जिसने भी पहली बार दिया है चंडीगढ़ बेल्ट का पेपर, उसने पहली बार, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनने अभी चलना सीखा है, लेकिन दूसरी बार में आप दौड़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि इतने बड़े हो गए हम लोग, ठीक है, सब लोग, आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि बार बार तो अब चोट खाना अच्छा नहीं है, एक ही बार चोट खा के सीख लेना चाहिए। तो अगले दोनों पेपर आपके बहुत ही ताबड़तोड़, बहुत अच्छे जाने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी मन छोड़ना मत करिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जिनका नहीं निकला है उनको ये 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं, एक सीनियर स्केल और एक जो 2 साल पहले ऑफलाइन आया था, जिसको ऑनलाइन अभी भराया गया है, ये दोनों निकलने चाहिए। अगर दोनों नहीं निकले तो भैया हम नाराज़ हो जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन बहुत इजी हम करवाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हर साल आते हैं, क्योंकि वो लोग यही तो चाहते हैं भाई, अगर क्लास 5th का अगर उन्होंने एक्सेल का क्वेश्चन दे दिया, या फिर 10th क्लास का उन्होंने नॉर्मल ऐसे जनरली जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही अगर क्वेश्चन दे दिया, तो यार सब लोग कर लोगे ना, तो उनको भाई नौकरी देना कौन चाहता है, कोई नौकरी देना नहीं चाहता है, ठीक है। वो लोग तो बस खाना पूर्ति करते हैं नौकरी निकाल कर। और इतने बच्चे आ गए हैं, इतने बच्चे, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उनको छांटें कैसे, छन्नी बीच में कहाँ से लगाएं वो, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस की छन्नी लगा देते हैं, लेकिन रहते सब कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, 10 मिनट में बस जिसका जितना दिमाग तेज़ चलेगा उतनी तेज़ वो बल्ला चलाएगा, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, 2 एग्ज़ाम अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, और आपकी सीट वहाँ पे खाली है, आपको लेनी है अपनी सीट वहाँ पे। और जिनका अभी है वो स्किल टेस्ट में बहुत ही एकदम तन मन धन से लग जाइए, और हालांकि वो भी देंगे सीनियर स्केल और दूसरा वाला एग्ज़ाम, लेकिन उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। लेकिन स्किल टेस्ट अभी 20 दिन के बाद है, और स्किल टेस्ट एकदम अच्छे से आप लोग दीजिए, बहुत बढ़िया और बहुत गजब का पेपर होने वाला है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि
कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से लिख रहे हैं तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। 2 साल के एकदम जो न्यू कमर होते हैं ना, वो भी छक्का लगा के आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अच्छे से तैयारी करिए, कुछ नहीं उखड़ने वाला, सबको नौकरी मिलेगी, बात ख़त्म यहीं पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों तो अपने दोस्तों को और ख़ुद से भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स देकर अपना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।